वो भी तो मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल। वो टीम भी तो मेरी बच्चे हैं। अगर मैं वहां पे ना जाता ना उस दिन, वो काम छोड़ जाते। आपके दुख से, ये भी याद रखना, आपके दुख से किसी को कोई लेना देना नहीं, उनको अपने काम तक मतलब है सर। और हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन को, यार मैं मकान बनाता था यार, तान काम करता, उन्होंने कुछ नहीं लेना देना यार। मैं बीमार हूं, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, माफ करना, मैं आपको इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप बुरा नहीं मानते, ठीक है। मैं बीमार हूं, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा, मेरा बच्चा ये है, मेरी माँ ये है, मेरा पापा ये है, मेरा पड़ोसी ये है। किसी को कुछ नहीं लेना देना यार, कुछ नहीं लेना देना। एंड ऑफ द डे आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, वेदरलेक्स कितने समय से कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, दैट्स इट। क्या बात कही सर आपने, क्या बात कही। और एक बात याद रखना, मैंने अपने जीवन में 1 से 2 लाख रुपए की इनकम तक मेहनत करी थी, हार्ड वर्क था, 1 से 2 लाख की इनकम तक। उसके बाद मेरा स्मार्ट वर्क था। ये बात याद रखना, पहले हार्ड वर्क होता है, उसके बाद स्मार्ट वर्क होता है। जब आप साबित कर देते हो ना दुनिया को कि आप कामयाब हो गए हो, तो लोग खुद आके जुड़ना चाहते हैं। मैंने कोशिश करी, मेरा पड़ोसी गया, दूसरे को करी, तीसरे को करी। जनाब हम लोग कोशिश करते नहीं है, हम लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। आपकी प्रॉब्लम आ गई, आपका बच्चा बीमार है, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, आप सच्चे मन से उस प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओ। वो ईश्वर किसी ना किसी को भेजेगा आपकी मदद करने के लिए, उसको भेजना पड़ेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग कोशिश ही नहीं करते, बेचारे बन के बैठ जाते हैं, यार हाय मैं है, हाय मैं है, काम क्यों नहीं किया, काम लेवल क्यों नहीं किया, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, सबकी है यार। ये बेचारा बनना छोड़ दो। इस दुनिया के अंदर ना 2 तरह के लोग हैं, मैंने दिखाया ना पिछली स्लाइड के अंदर। 95% लोगों के पास 5% पैसा है, और इस दुनिया में 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ये 95% जो लोग हैं ना, इनको मैं नाम पता क्या बोलता हूं, बेचारा। क्या बात है। ये सारे बेचारे लोग हैं, इनको जब भी मिलोगे ना, हाय मेरा है, हाय मेरा, वो रोती रहेंगे 24 घंटे। मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी फैमिली है, मेरा ये है, मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तब इनके पास कुछ है नहीं, राइट। और जो 5% लोग हैं ना, जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, उनको मैंने नाम पता क्या दिया हुआ है, सहारा। क्या बात है, दूसरों का सहारा ही बनते वो हैं। दूसरों का सहारा बनते हैं। वो आते हैं लोगों के पास, आते हैं, बोलते हैं आप मैं तेरे को कामयाब करूं, चल मेरी उंगली पकड़, चल मैं तेरे को कामयाब कराता हूं। और इस दुनिया के अंदर एक बात याद रखना, बेचारा कभी बड़ा नहीं बनेगा, कभी नहीं। और प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई एक फरिश्ता आएगा, मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरे को मुसीबतों में से निकाल के लेके चले जाएगा। इसी वजह से यही कारण है कि 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी अपलाइन की वजह से नेगेटिव होकर बैठे रहते हैं। उनको सहारा चाहिए। तुम क्यों नहीं बन जाते अपलाइन यार? तुम किसी के अपलाइन बन जाओ, तुम किसी का सहारा बन जाओ। जो बंदा लोगों की उंगलियां पकड़ता है वो बड़ा बनता है, जो लोगों का सहारा बनता है वो बड़ा बनता है। ना बेचारा बड़ा बनेगा, ना उंगली पकड़ने वाला कभी बड़ा बनेगा। इसलिए बड़े बनो, अपनी मुश्किलों से बाहर निकलो, बेचारेपन से बाहर निकलो। जब तक रोते रहोगे ना ऐसे, कभी बड़े नहीं बन पाओगे। क्या बात है। टीम नहीं, लीडर्स बनाइए। अगेन वही बात आ जाएगी, सारी बातें घुमा फिरा के वहीं पे पैसे कमाने वाले लोग खड़े करिए। मेरे को कई बार लोग पूछते हैं, पानी है, मेरे को लोग कई बार पूछते हैं कि लीडर्स की डेफिनेशन क्या है, आप लीडर किसको बोलते हैं? जो दूसरों का सर नेतृत्व करे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बंदा पैसा कमा रहा है वो लीडर है, राइट। आप उसको लीडर कहकर संबोधित करते हो जो पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं। लीडरशिप वाले गुण अपने आप आ जाते हैं। जब बंदा पैसा कमाना शुरू करता है, चीजें अपने आप आ जाती हैं, सीखता है, आगे बढ़ता है। टीम नहीं, लीडर नहीं है। एग्जाम्पल का नाम से, जो डिसिप्लिन चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है, जो डिसिप्लिन चाहते हैं पहले खुद दिखाइए। अगर आप चाहते हैं लोग समय पे आए तो पहले आप समय पे आइए। अगर आप चाहते हैं लोग रोज वर्किंग करें, पहले आप करिए। अगर आप चाहते हैं लोग प्लान दिखाएं, पहले आप दिखाइए। मैं लोगों को देखता हूं, खुद निकले नहीं, 6-6 महीने हो गए, और टीम को बोलता हूं चल कर काम, चल कर काम करना। भाई कंफर्ट जोन में आना, जब नीचे खड़े हो जाएंगे मजबूत लोग आपके, तब आना। अभी जुम्मा तो कुछ बना तो है नहीं टीम के अंदर, आप अभी से लग गए हो कंफर्ट जोन के अंदर लीडर बनने।
एजुकेट कीजिए, सिर्फ क्या नहीं, क्यों और कैसे भी सिखाइए, क्यों और कैसे भी सिखाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, लोगों को छोटे डिसीजन लेने और लीड करने दीजिए। मैंने अपनी टीम में डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 4-5 लाख लोगों की टीम बनाई है, और डायरेक्ट से मैंने सैकड़ों हजारों लोगों को स्पॉन्सर किया, हजारों लोगों को खुद बैठ के। आप मानोगे, मैंने एक आदमी की आईडी अपने हाथ से नहीं लगाई, एक आदमी की आईडी नहीं लगाई। अब आप पूछोगे क्यों, ये क्या तरीका हुआ? यही फर्क है भाई साहब। मैं मोबाइल खोलता हूं, फॉर एग्जांपल ऐप खोलता हूं, देखो सर ये ऐसे ऐप खुलती है, ऐसे आईडी पासवर्ड खुलता है, और इसमें टूल्स में गए, AR साइन अप का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक किया, फॉर्म खुल गया, लो सर भरो, खुद से भरो, सीख गया, कॉन्फिडेंस आ गया। वरना बंदा डरा रहता है, यार भाई आईडी मेरे से कैसे लगेगी। और आप लोग ना बंदे को आईडी लगाना सिखाते हो, किसी ने आपकी टीम में स्टोर ले लिया तो उसकी जिम्मेदारी भी आप लेके बैठे हो, तो मैं ही बिल काट दूंगा तेरे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इंडिपेंडेंट बनाओ सर, काम सिखाओ उसको। हर छोटे बात के लिए अपने पर डिपेंडेंसी कम कीजिए। जितने भी बड़े लोग होंगे, आप लोगों को भी काफी साल हो गए काम करते हुए, आपने इस इंडस्ट्री में टॉप लीडर्स को देखा होगा। टॉप लीडर्स किसी भी कंपनी के, XYZ किसी भी कंपनी के 10, 15, 20, 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जो 10, 15 लाख रुपए कमा रहा हो और अपनी अपलाइन को साथ लेके घूम रहा हो? ना। जो भी बंदा बड़ा लीडर बना है, लोगों को उसके अपलाइन के बारे में पता ही नहीं है। वो हर चीज खुद से करेगा, वो खुद से करेगा। उसको कोई पूछेगा भी आपकी अपलाइन कौन है, मैं ही अपनी अपलाइन हूं भाई, मैं सक्षम हूं। लोग एक बार पूछेंगे, दूसरी बार पूछना बंद कर देंगे, वरना बोलेंगे सर आप अपनी अपलाइन बुलाओ, थर्ड पार्टी कुछ नहीं है, सब बकवास है, फालतू की बातें। मेरे को भी फोन आया, अभी मैसेज आया, सर ये प्रोडक्ट में क्या देना है, बंदा पेशेंट है, मेरे को पता है क्या देना है, और वो बंदा वेगा है, वो मेरे से पूछ रहा है। और नया आदमी होता तो मैं जवाब देता, मैंने जवाब नहीं दिया उसको। मैंने कहा डॉक्टर का नंबर है ना? कहता हाँ सर है, सुबह फोन करना 9:30 बजे, ऑफिस खुल जाएगा। कहता सर आप बता दो। मैं मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मैं अब जवाब दे दूंगा ना तो अगली बार फिर को फोन करेगा। वो खुद से कोशिश नहीं करेगा, बल्कि मैं तो ट्रेनिंग देता हूं इस चीज की, आपने मेरे शायद अटेंड करी हो, कि प्रोडक्ट्स कैसे बताने हैं। अगर आपके पास पेशेंट आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट आ गया, तो क्या क्या चीजें आपने देनी है, इस पेशेंट में क्या देनी है। मैं तो ट्रेनिंग देता हूं कि कैसे, आसान तरीके में समझा देता हूं कि क्या चीजें। वो आज नहीं कर पाएंगे हम लोग, नेक्स्ट जूम मीटिंग में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइम। फॉलोअर बढ़ाना आसान है, चलो क्या एक नया पार्टनर लीडर कैसे बनता है, लर्न, समझता है, खुद करता है, दूसरों को सिखाता है, उससे भी करवाता है, डायरेक्शन देता है, यही लीडर बनना। ये स्टेप है बस आपके, पहले समझिए क्या है, फिर करिए। जैसे आज मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई कि स्टेज पे आके कैसे बोलना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले पास्ट के बारे में बोलना है, फिर डिसीजन बोलना है, फिर आगे स्ट्रगल बोलनी है, मेहनत बोलनी है, फिर आपने आगे बोलना है कि वर्तमान में मैं ये हूं, भविष्य में मैं ये हूं। स्टेप बाय स्टेप बताया ना। पहला स्टेप क्या किया आपने, समझा ना आपने। दूसरा स्टेप खुद करिए, बार बार करिए, इतना कर लीजिए कि एक दिन ऐसा आ जाए कि लोग आपको स्टेज पे बुलाएं और आप ना सोचो मत, आप स्टेज पे जाते वक्त तो सोचो मत कि मुझे क्या बोलना है, माइक हाथ में आए और आप बोलना शुरू कर दो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाए मुंह से। उस लेवल तक आइए। फिर क्या करना है उसके बाद क्या करना है, दूसरों को सिखाना है, फिर डुप्लीकेट करना है, उससे भी करवाता है, डायरेक्शन देना है, उसके बाद उनको डायरेक्शन देना। इसी से काम होगा। डुप्लीकेशन का मतलब कॉपी करना नहीं है, कैपेबिलिटी आगे करना है, क्षमता। मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं। अच्छा, मैं कई लोग ऐसे भी देखे हैं, मान लो मैं पीपीटीज बनाता हूं, मेरी कई बार पीपीटीज होती हैं, लोग मेरे को फोन आता है, सर आपकी पीपीटी चाहिए। मेरे को स्टाफ से भी फोन आता है, सर वो फलाना लीडर आपकी पीपीटी मांग रहा है। मैंने आज तक मना नहीं किया, मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया। मेरे से कुछ सीखना आता है, मैं सिखाता हूं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, मैं इसको क्यों सिखाऊं, ये ज्ञान बांटने का सिस्टम है, बांटने का सिस्टम है। इसमें कई लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको धोखा भी देंगे, आपसे सीख के आप ही का नुकसान करेंगे। जाने दो, आप अपने कर्म करते जाओ, लोगों को सिखाओ, लोगों को डुप्लीकेट करो, आपके जीवन में अपने आप बरकत आती रहेगी। नेक्स्ट करो, ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे नया व्यक्ति भी कर सके। सिंपल होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। एथिकल होना चाहिए। जितनी एथिकली आप चलोगे ना, उतने आप लंबे चलोगे। लोगों को लगता है कि छल करके, कपट करके, झूठ बोल के, स्कीमें लड़ा के काम होता है, नहीं होता। वो जुगाड़ होता है, वो टेम्परेरी होता है और वो खत्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद।
एथिकली चलिए, कंसिस्टेंट चलिए। ये सबसे मजबूत पॉइंट है, ये सबसे मजबूत पॉइंट है कामयाब होने का। हमारी इंडस्ट्री में वो आदमी कामयाब नहीं होता जो फुल टाइम करता है, हमारी इंडस्ट्री में वो कामयाब होता है जो कंसिस्टेंट करता है। भले ही आप दिन में 2 घंटे निकालो, लेकिन निकालो। घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल भी लेके गए हो ना, वहां पे भी बैठे हो, भले बैठे हो, वहां पे किसी कंपाउंडर को पकड़ो, नर्स को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। रात को रोटी खाओ ना तो अपने आप से सवाल पूछो, आज मैंने क्या किया। इतना कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं जब शुरुआत में काम करता था ना, मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखी थी कि मैं रोज 5 आइडियाज लगाऊंगा, 5 लोगों को प्लान करूंगा, और अगर नहीं किया तो मैं रात को रोटी नहीं खाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ, सर्दियों का टाइम था, धुंध पड़ रही थी, मैं निकला, 4 लोगों को कर चुका था, 5वां बैठा था, 5वां खोना था। रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे के बज गए थे, धुंध पड़ रही थी। एक बार तो दिल किया, कुछ को पता है, अपने आप से बोला है घर चलो रोटी खाओ सो जाओ। नहीं, जबान है, चाहे वो किसी से करिए चाहे वो खुद से करिए। मैं अपने आप को समझाया, अंदर से अपने आप को मजबूत किया, निकल पड़ा 5वां रूम में। जैसे ही निकला मैं, तुरंत ही मेरे को लेफ्ट साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम नजर आया, वहां पे गार्ड बैठा था, उसको प्लान कराया, ज्वाइन कराया, घर गया। कमिटमेंट की करना है यार, मैं बता रहा हूं आपको, अंदर आपके अंदर जोश है, कमिटमेंट है, आप सुदृढ़ हो तो वो पूरी कायनात आपकी मदद करती है आपको आगे बढ़ाने में। लर्निंग, सीखने का माहौल, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की पहचान, सीखने का माहौल। आप रेगुलर मीटिंग्स करिए, ऑनलाइन मीटिंग करिए, जूम मीटिंग करिए, आप अपनी फिजिकल मीटिंग्स करिए, होम मीटिंग करिए, ठीक है। रोज बेसिक एक्टिविटी, आपकी जो बेसिक एक्टिविटी है जो मैं बता रहा हूँ, रोज आइडियाज लगाना शुरू करिए, रोज प्लान करिए, रोज प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। दीज आर बेसिक एक्टिविटीज। रिकॉग्निशन, छोटी बड़ी चीज का सम्मान, कंपनी करती है, आपको जयपुर बुला रही है, वहां पे आपको ट्रॉफी दे रही है, ये रिकॉग्निशन है। आप सब लोग भी अपनी टीम के अंदर रिकॉग्निशन करिए। किसने 11, शुरुआत में आप 11 सुबीवी वालों का करिए, ठीक है, 35 सुबीवी वालों को करिए, जो बूस्टर 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, उनको सम्मान दीजिए। 10-20 रुपए के मेडल बन जाते हैं, वो गले में डालिए उनकी मीटिंग करके, है ना। ऐसी छोटी छोटी रिकॉग्निशन करनी शुरू करिए, सपोर्ट करिए, लोगों को अकेला ना छोड़िए, कभी अकेला मत छोड़िए। कई लोगों को आदत होती है फोन ना उठाने की, सबसे गंदी आदत है ये। अगर आपके अंदर है तो सुधार लो। कभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला हूं। आप में से कोई बंदा बताओ किसी ने मुझे फोन किया हो, मैंने ना उठाया, कोई भी कर ले, मेरे को अननोन नंबर से फोन कर लो, मैं फिर भी उठा लूंगा। और अगर नहीं उठा तो कॉल बैक आएगी। और मैं इतना गंदा हूं इस मामले में ना, अगर मेरे को मान लो आपसे झगड़ा हो गया ना, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी, मालूम मैं आपसे नाराज हूं, तो भी मैं पता क्या करूंगा, आप मुझे फोन करोगे, देखो भाई साहब मुझे आपका तरीका और नेचर पसंद नहीं है, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, मुझे दोबारा फोन करना। क्या बात, मैं ऐसे ही करता हूँ। इमरजेंसी हो सकती है सामने वाले बंदे, पता नहीं कहां फंसा होगा। अच्छा, मेरे रोकने के बाद भी आपने फोन नहीं करके है ना मुझे, मैं फिर बोलूंगा, मैंने आपको बोल दिया ना मेरे को आपसे बात नहीं करनी। सर सुन तो लो, नहीं करनी यार, खत्म बात, उठाऊंगा जरूर। लीडरशिप, नई जिम्मेदारी देना, ठीक है, लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने इवेंट किया है या आप जूम मीटिंग करते हैं, कभी किसी लीडर को जिम्मेदारी दे दी, आज तू ऑर्गेनाइज करेगा, आज तुम करोगे, आज तुम करोगे, जिम्मेदारी देना शुरू करो। जैसे मान लो ये है इवेंट कर रहे हो आप लोग, है ना, ये तो आप चलो पहली ये बार है, आगे आगे बढ़ते जाओगे तो अपने अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दो। फ्लैग्स तुमने बनवाने हैं, ठीक है, पैसा तुमने कलेक्ट करना है, राइट, तो होटल वाले से तुमने कम्युनिकेशन रखना है, ये कोऑर्डिनेट करना है, ये सब चीजें जो है ना जिम्मेदारी देना शुरू करोगे हर चीज की, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जयपुर में इवेंट है तो आप अपनी टीम को लेके आना है, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीम है, मान लो सिस्टम में, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, आपकी बनती है। आप जिम्मेदारी लेनी कम करनी शुरू करो, आप आगे देनी शुरू करो। तू अपनी टीम को लेकर 10 बंदे तेरे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप मत बताओ कि मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ। धीरे धीरे जब जैसे टीम बनती जाओगी ना, तो आपने इस जिम्मेदारी से मुक्त होना है। आगे जिम्मेदारी लेने वाले 4-5 खड़े कर देते हैं, जो अपने ले रहा हूँ, मैं 20 लेके जा रहा हूँ, मैं 10 लेके जा रहा हूँ, मैं 5 लेके जा रहा हूँ। जो जिम्मेदारी आज आप निभा रहे हो ना, ये जिम्मेदारी आपने आगे डुप्लीकेट करनी है। चलिए नेक्स्ट सर नीचे। लॉन्ग टर्म बिजनेस के 5 नियम। नॉलेज बढ़ाते रहो, नॉलेज बढ़ाने का काम है, हर कोई बढ़ाता है, मैं भी बढ़ाता हूँ। प्रोडक्ट और कस्टमर वैल्यू पर फोकस रखो। डेली बेसिक एक्टिविटीज कभी मत छोड़ो, लोगों को डिपेंडेंट नहीं, कैपेबल बनाओ। शॉर्ट टर्म रिजल्ट से अपना विजन मत छोटा मत करो। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स वैसे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बड़ा विजन रोज एक्शन में उतरना चाहिए। बिग विजन, विजन मंजिल दिखाता है, डेली एक्शन वहां पहुंचाता है, डेली एक्शन वहां पहुंचाता है, ठीक है। आज अगर आप किसी को वापस लो, लास्ट ठीक है, अच्छा एक मिनट से लास्ट है, ध्यान से समझो इस बात को। प्लान चाहे मेरा 1 साल बाद का है या 3 साल बाद का है, कि मैं 3 साल बाद 10 लाख की इनकम तक पहुंचूंगा, लेकिन एक्शन उसके लिए कब लेना पड़ेगा, डेली, आज कल परसों रोज। डेली का एक्शन आपको उस मंजिल तक आपको लेके जाएगा। आप अपने टारगेट सेट कीजिए, 90 डेज टारगेट, फिर 1 ईयर डायरेक्शन और बिग विजन, ये आप लेके चलिए, इसी से आप आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है? राइट। एक आप लोगों की एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है हमने, है वो प्रिंट आउट के लिए नहीं की? है? इसमें पड़ी है, इसमें पड़ा है, लैपटॉप में है वो पीडीएफ, वो निकालो एक बार पीडीएफ। अच्छा डिस्प्ले करो, हाँ डिस्प्ले करो। डिस्प्ले करो। अरे अच्छा, अभी तक में किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता है कोई, तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज बोलिए। ये तो बंद हो गया। क्या हो गया? गूगल कोई डायरेक्ट मैंने पहले की बात है, ना ना कोई दिक्कत कोई नहीं। बंद हो गया वो। क्या बंद हो गया? तो सब बंद हो गया। हमारी उससे क्रोम कम्युनिकेशन पर हुई, वैसे ही घर आ गए तुम्हारे क्रोम पे बोल रहा आंसर पर, तो मैंने उससे क्वेश्चन करा, अब वो मेरा व्हाट्सएप क्वेश्चन हो बड़ा गया पता था। मैंने उससे कि वो हमारे जिला का ही है, तो उसने अपनी वो स्टेटमेंट लेके आया बैंक की, तो मैं इंग्लिश में पढ़ नहीं पाता, लेकिन हम पैसे जरूर पढ़ लेते। तो उसने अपनी स्टेटमेंट दिखाई कि मैं ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ। मुझे कितना समय लगा, 20 साल हो गए।